लालू प्रसाद जी ने कि मैं जा रहा हूं नरेंद्र मोदी की नट्टी पकड़ने। उन्होंने ऐसी नट्टी पकड़ी कि उस नट्टी से आवाज़ उनकी बदल गई और इंडिया की जगह पर वो भारत भारत कहने लगे। इतने कस के दबा दिया कि वो अल कबल बक रहे हैं, अब इंडिया को चेंज करके भारत कह रहे हैं। अरे भाई, भारत, इंडिया, हिंदुस्तान एक ही है, तो नाम कहाँ कहाँ बदलोगे बताओ ने। इंडियन रेलवे, आप देखिए IIT, एम्स, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसरो, यानी सैकड़ों हजारों जो हैं। और ख़ुद इन मूर्खों नहीं मालूम कि इन्होंने कहा था मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, खेलो इंडिया, जितने इंडिया, जागो इंडिया, सारे इंडिया पर इन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला। लेकिन उस वक्त इनको बुझाना नहीं। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जो नट्टी दाबी है, उस नट्टी की आवाज़ से उनको भारत नजर आ गया। भारत के अंदर में इंडिया और भारत को लेकर के खूब लड़ाई चल रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है वे लोग कह रहे हैं कि हम भारत वाले हैं, और जो विपक्ष के लीडर है ये लोग कह रहे हैं कि इंडिया वाले हैं और जीतेगा इंडिया ही। इसी मुद्दा पे बात करने के लिए हमारे साथ में राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता अब्बू दोजाना जो पूर्व विधायक है। कैसे देख रहे हैं ये भारत और इंडिया की जो लड़ाई है, ये थमने का नाम नहीं ले रही है? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव पूरे इंडिया के सारे दल को एकजुट करके बॉम्बे की जो मीटिंग, इतनी कामयाब मीटिंग हुई, उस मीटिंग जो कामयाबी जो ज़बरदस्त हुई, उसमें ये नरेंद्र मोदी और एनडीए के लोग बौड़ा गए। अब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो कहा था कि मैं जा रहा हूँ नरेंद्र मोदी की नट्टी पकड़ने, उन्होंने ऐसी नट्टी पकड़ी कि उस नट्टी से आवाज़ उनकी बदल गई और इंडिया की जगह पर वो भारत भारत कहने लगे। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी ने जो नट्टी दबाई, उस नट्टी की आवाज़ है। इतने कस के दबा दिया कि वो अल कबल बक रहे हैं, अब इंडिया को चेंज करके भारत कह रहे हैं। अरे भाई, भारत, इंडिया, हिंदुस्तान एक ही है। आप जिस तरह से बोलो, जिसको अच्छा लगे वो बोलो। अब तुम नाम बदलने के लिए नाम कहाँ कहाँ बदलोगे बताओ ने। इंडियन रेलवे, आप देखिए IIT, एम्स, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसरो, यानी सैकड़ों हजारों जो हैं। और ख़ुद इन मूर्खों नहीं मालूम कि इन्होंने कहा था मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, खेलो इंडिया, जितने इंडिया, जागो इंडिया, सारे इंडिया पर इन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला। लेकिन उस वक्त इनको बुझाना नहीं। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जो नट्टी दाबी है, उस नट्टी की आवाज़ से उनको भारत नजर आ गया। अब इनको ये लग रहा है कि INDA जो है 2024 में NDA को अभी कुर्सी पर आने नहीं दे रही है, नरेंद्र मोदी कुर्सी पर आ नहीं रहे हैं, तो उस अलबलाहट में कुछ भी का कुछ बक दे रहे हैं, देश की जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। जो 10 साल का जो इन्होंने करप्शन किया, उसका कट्टा चिट्टा जो देश की जनता के पास है, बेरोज़गारी है, भुखमरी है, जो कोई डेवलपमेंट ही नहीं, खाली करप्शन या स्कैम हुआ, और ये सारी चीज़ें के लिए गए। अब इन्होंने एक चीज़, नया मुद्दा इनके पास तो है नहीं, जनता के पास है कि इन्होंने इंडिया का नाम बदल के भारत। अरे इंडिया की पब्लिक सब पढ़ी लिखी है, सब जानती है, जिसको अच्छा लगता है वो बोलती है। हम इंडिया बोले, भारत बोलो, हिंदुस्तान बोलो, जिस लहजे में बोलो, जिस लैंग्वेज में बोलो। तो ये अपनी अपनी जो देश की जो हमारे देश की खूबसूरती यही है। हर जगह, जैसे बिहार में हम लोग बोलते हैं भारत, साउथ में इंडिया बोलते हैं, नॉर्थ में इंडिया बोलते हैं, दिल्ली में इंडिया बोलते हैं, यूपी में इंडिया बोलते हैं। तो ये बोलने का अपना अपना है। कहीं हिंदुस्तान बोलते हैं लोग। एक बात बताइए कि विशेष सत्र बुलाया गया है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 18 तारीख को, और कहा जा रहा है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन की बातें होगी। इतना जल्दी 1 नेशन 1 इलेक्शन की बातें क्यों हो रही है? यही सब फ्रस्ट्रेशन है। ये फ्रस्ट्रेशन है। ये 1 नेशन 1 इलेक्शन, इसको क्या मैसेज देना चाहते हैं? सबसे बड़ी चीज़ है, अभी तुरंत कर्नाटका में इलेक्शन हुआ। क्या चाहते हैं कि अभी तुरंत वहाँ कर्नाटक का इलेक्शन डिसॉल्व करा दें? बिहार में इलेक्शन है, ठीक है, बिहार का इलेक्शन है, आपको 2 साल उसको आप चाहेंगे यूपी का करा दूँ। ये सब चीज़ जनता को गुमराह, मेन मुद्दा से गुमराह करने के लिए, लोगों को उलझाने के लिए इन्होंने ये 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात रख दी। जबकि मेन मुद्दा ये होना चाहिए था कि तुमने 10 साल में रोज़गार कितना दियो, जो बेरोज़गारी बढ़ गई, तुमने कितनी इंडस्ट्रीज
कितने आपके लोगों को नौकरी दी, कितने लोगों का आपने एजुकेशंस पे वर्क किया, कितने हॉस्पिटल्स खोले, कितने आईआईटी खोले, कितने एम्स खोले। दरभंगा में खोले अभी हाल ही में। अभी बेचारा दरभंगा की ज़मीन बिहार सरकार दे दी और इन्होंने एम्स को अभी तक नहीं चालू करे, इन्होंने कह दिया, रिजेक्ट कर दिया। बना रहे हैं तो फिर बताएंगे कि चालू हुआ कि नहीं हुआ। अभी तो अब ये तो माननीय प्रधानमंत्री बताएंगे ना, वो तो बैक पर बोल दिया, देश की जनता को मूर्ख समझ रहे हैं, कह रहे हैं दरभंगा में एम्स, अभी एम्स का फाउंडेशन तक नहीं पड़ा। तो ये सारी चीज़ें, मुद्दा जो है, ये मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए, देश की जनता को मूर्ख बनाने के, देश की जनता ये इनकी 10 साल की सारी इनकी जो कार्यशैली थी, सारी चीज़ जान गई है। और वो बिहार देश की जनता इनको पिजा के रखे हुई है कि 2024 में आओगे तो तुमको हम धूल चटाएंगे और इंडिया को जिताएंगे। तो देश की जनता अब पिजा के रखी है, आने वाले समय में उन्हें बता देगी कि उसे वोट किसे देना है। उन्हें पता है कि हमारे साथ किसने धोखा किया है। ये सारी बातें अबू दोजाना जो पूर्व विधायक है राष्ट्रीय जनता दल के कोटे से जो विधायक थे, इन्होंने कहा है। बाकी आप इस पर क्या सोचते हैं? इंडिया का नाम क्यों बदला जा रहा है? इंडिया से क्यों इतना दिक्कत हो रहा है भारतीय जनता पार्टी का? कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। हमारा नाम केशव है, पब्लिक स्टेशन देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।